जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप निकालें शाबाश पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 IAS 20 पेज नंबर 30। लो जी एडवांस चल रहे भाई, ये तो पेज नंबर बच्चों है जी ले सर, गुड गुड हो गया जी। अच्छा जी भाई इधर देखो, इधर करना क्या बच्चों, रिक्वायरमेंट पढ़ें जल्दी से, शाबाश रिक्वायरमेंट पढ़ें भाई जी। C20 आए जी, कहता जी प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर जैन जैन प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, कहता शो ऑल नेसेसरी वर्किंग्स, कहता नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। नरेशन का मतलब होता है बच्चों कि आपने जो एंट्री की है ना, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, आपने 2-3 लफ्जों में उसको एक्सप्लेन करना होता है बच्चों कि जी रिकॉर्डिंग कैश सेल्स, सही है बच्चों, अमाउंटिंग रुपीज इतना, बस खत्म जी। नरेशन का मतलब थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करना एंट्री को। नरेशन हम कभी भी बोलो शाबाश नहीं देते जब तक एग्जामिनर खुद ना कहे जी, हम सिर्फ जनरल एंट्री पास करते हैं। डन हो गया बच्चों। अच्छा जी भजन, उसने किस साल की एंट्रीज हमसे मांगी है, बोलो शाबाश। 2019 की, किस साल की बच्चों। कहता जी ये 8 नंबर सिर्फ आपको एंट्रीज करने के नहीं मिलेंगे, कहता आपने इसके साथ जितनी वर्किंग जरूरी हैं वो भी आपने करनी है। सही हो गया बच्चों। कहता नरेशंस आपने नहीं बतानी, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटम 2020 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, इसमें एक तो है प्यारे दोस्तों IAS 20 और साथ इसके अंदर मिक्स हो रहा है भाई IAS 36। क्या बच्चों, ये कैसे हो गया यार, IAS 20 के अंदर IAS 36 कैसे आ गया। ये जरा पढ़े, ये कौन सा डेटा आपको दिया हुआ है, ये जरा पढ़े जरा। ये देखें जरा, आपको लग नहीं रहा इंपेयरमेंट इंपेयरमेंट। ये जो क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी परेशान नहीं होना। ये है बच्चों IAS 20 मिक्स हुआ किसके साथ बच्चों, और बात समझ आई है बच्चों जी। अब जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। अब पहले स्टोरी सुनो, उसके बाद हम इंशाल्लाह ये जरा देखते हैं ये IAS 20 के साथ IAS 36 कैसे मिक्स होके आ सकते हैं। पहले जरा स्टोरी सुन लें बच्चों। स्टोरी ये है बच्चों, स्टोरी वो वाली नहीं जो आपको छोटे होते दादा बू सुनाते होते थे जी, हैं एक दफा का जिक्र है कि अनवर के, अच्छा जी इधर इधर इधर, ये स्टोरी ये है बच्चों। हमारे पास एक एसेट आया, हमारे पास क्या हुआ बच्चों, एसेट आया। वो था जी एसेट क्या था, गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया। क्या बच्चों, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया। वो प्लांट हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है बच्चों, कि हमने उससे करनी है प्रोडक्शन। क्या करनी है बच्चों, उससे हमने प्रोडक्शन करनी है। अच्छा, दूसरी ये बात हो सकती है बच्चों, दूसरी ये बात हो सकती है बच्चों, यार मेरा जो सेटिंग क्यों नहीं उस टाइम पे करते आप, जिधर कहा हुआ है उधर ही रखा करो जी। अच्छा जी, दूसरी ये बात हो सकती है जी कि गवर्नमेंट ने हमें दिए हों पैसे, क्या दिए हों बच्चों, कि आप ना प्लांट परचेज कर लें, मशीन परचेज कर लें। क्या कर लें बच्चों, हमने जी प्लांट परचेज किया या मशीन परचेज की, उसमें हिस्सा किसने डाल लिया, बोलो शाबाश, गवर्नमेंट ने भी। और सही है बच्चों। अच्छा, अब वो जो पैसे थे ना मेरे भाई, उसको हमने ट्रीट कर लिया, क्या बोलो शाबाश, ये है कैपिटल एक्सपेंस के बदले में ग्रांट मिली। अब इसके कितने ट्रीटमेंट हो सकते हैं, दो बच्चों, या तो डायरेक्ट हो सकता है या क्या हो सकता है बच्चों, डायरेक्ट में क्या होगा बच्चों, हमने कहा जी कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ऐसे ही है। और साल के एंड पे डेप्रीसिएशन चार्ज की और डेफर्ड ग्रांट को डेबिट किया, इनकम में ले आए, ऐसे ही है जी। ये हवाई बातें तो नहीं हो रही ना, ये इतने सवाल कर लिए हैं। और बात समझे बच्चों जी। तुम भी छुट्टियों पे हो, तुम्हारे जो दान नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, तो शर्म करो, हया करो थोड़ी सी। जुम्मे वाले दिन तुम गायब हुए, दूसरे लेक्चर में नहीं थे तुम, उसके बाद अब तुम छुट्टियों पे हो तब से जी। मंडे को इधर थे तुम, मंडे को किधर थे, मंडे को किधर थे, शर्म आदमी जी। अच्छा इधर देखें, इधर अब मेरी बात सुने बच्चों। अब ना इनडायरेक्ट मेथड क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड में हमने एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी है एलिमिनेशन की, कौन सी वाली, हमने डेफर्ड ग्रांट को डेबिट किया, प्लांट या मशीन को क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दिया।
अब बच्चों हमारे पास बोलो शाबाश डेफर्ड ग्रांट किताबों में पड़ी नहीं है, डेप्रिसिएशन हो जानी है रिड्यूस, क्या हो जानी है बच्चों, रिड्यूस। जी जैफर भाई सीधे हाथ से पानी पीते हैं। अच्छा अगली बात सुने बच्चों, अगली बात भाई अगली बात ये है, हमें गवर्नमेंट ने पैसे दिए, हमने प्लांट खरीद लिया बच्चों। अब ना और गवर्नमेंट ने शर्तें लगाई कि इसको ना आपने ना 3-4 साल चलाना है, जितनी जो भी शर्तें लगाई आपने नहीं 3-4 साल प्रोडक्शन करनी है। हमें शुरू में तो लगा कि हम ना जितनी भी कंडीशंस गवर्नमेंट ने हम पे इम्पोज की हैं हम सारी क्या कर लेंगे फुलफिल, लिहाजा हमने किताबों में ग्रांट रिकॉर्ड कर ली। बच्चों मिसाल देता हूँ 7 साल हैं, कितने साल हैं बच्चों, मिसाल दे रहा हूँ ना, 3-4 सालों के बाद जाके क्या हुआ बच्चों, हम वो कंडीशंस पूरी नहीं कर पाए। अब 3 साल तो गुजर गए, मिसाल के तौर पे चौथा साल या 5वां साल हमने कंडीशंस क्या कर दी, वायलेट, क्या कर दी बच्चों, वायलेशन होगी। अब हमें ग्रांट क्या करनी पड़ेगी बच्चों, बोलो शाबाश, रीपे करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कैश क्रेडिट। याद है बच्चों बातें, अब मैं जुबानी बताऊंगा, नहीं मैंने लेक्चर पिछला दिखाना, वजह बच्चों इतनी दफा प्रैक्टिस कर ली है, दिमाग में चीजें घूमनी चाहिए। कैश क्रेडिट अगर तो डेफर्ड ग्रांट किताबों में है तो वो डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस वो भी डेबिट, आपने ज्यादा इनकम रिकॉर्ड के रिवर्स कर दें। अगर इनडायरेक्ट अप्रोच है तो कैश क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट तो किताबों में नहीं है, आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की ना, और क्यों, क्योंकि बुक वैल्यू आपने कम कर दी थी एसेट की ना, आपने एलिमिनेट किया, प्लांट क्रेडिट किया और डेबिट किसे कर दिया था बच्चों, डेफर्ड इनकम को, तो आपने बुक वैल्यू ही कम कर दी, उसको बढ़ाएं बच्चों, और बाकी फिर किस में चला जाएगा, वो जो आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डन होगा ये। अच्छा अब मेरे भाई इधर तक तो बातें हैं सारी पुरानी, कोई नई बात नहीं है, आगे थोड़ा सा स्टोरी में क्या आने लगा बच्चों, चेन ट्विस्ट आने लगा, चेन। अच्छा अब जरा सुनना गौर से बच्चों, ये जो प्लांट दिया था या प्लांट के बदले में जो पैसे दिए थे, किसने दिए थे, गवर्नमेंट ने, ये बच्चों होगी है रीपेमेंट, इसकी क्या होगी है, क्यों रीपेमेंट हुई, भाई यही हुआ होगा ना, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, इससे आपने कंडीशंस वायलेट कर दी। इस तरह की ये जो ग्रांट होती है बच्चों, ये होती है, ये स्पेसिफिक होती है, क्या होती है बच्चों, ये प्लांट, ये जो आपको पैसे दिए थे गवर्नमेंट ने इसलिए दिए थे कि ये वाला प्लांट और इस तरह की चीज की प्रोडक्शन बच्चों बहुत क्या है, रेयर है, क्या है बच्चों। अगर तो भाई देखो ना, अगर तो सारी इंडस्ट्री में वैसा काम हो रहा है जैसे गवर्नमेंट करवाना चाह रही है, तो फिर तो गवर्नमेंट ने इतने मिलियंस आपको क्यों देने थे, वो तो किसी भी एंटिटी को कह सकते थे, या मार्केट में अगर वो प्रोडक्ट मौजूद है तो वो कहीं से भी गवर्नमेंट खरीद सकती है, आपको स्पेसिफिकली इतने पैसे क्यों दिए, ताकि आप वो काम करें और वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट के पास आए या लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और ऐसे है कि नहीं, आपने वो प्रोडक्शन ही बंद कर दी, उसकी वजह से हुआ क्या, वो प्लांट स्पेसिफिक नेचर का है, क्या है बच्चों, मेरे भाई जब रीपेमेंट हुई तो मसला ये आया, अब क्या उस प्लांट की वही वैल्यू है जो पहले थी, बताएं शाबाश, अब उस प्लांट की अभी भी वही वैल्यू है जो पहले थी, बताएं शाबाश, उस प्लांट की अब वो वैल्यू नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है, बोलो शाबाश भाई, जब जब आपने वो काम करना ही छोड़ दिया जिसके लिए वो प्लांट, बच्चों अब मुझे बताएं, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ, बोलो शाबाश, इम्पेयरमेंट, ये किसका इंडिकेशन है, बोलो शाबाश, ये इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है, किसका इंडिकेशन है बच्चों, हमने इंपेयरमेंट के इंडिकेटर से भी पढ़ने हैं मेरा ख्याल है, कि पढ़ लिए हैं, इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ लिए हमने, हाँ पढ़ लिए, नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, आइए 36 में पढ़े नहीं है, देखो जरा किताब खोलो, अगर तो पढ़े हुए ना तो आए रुल गई फिर आप, इस पर निशान छो, ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये मेरा ख्याल है अभी पढ़ने वाले हैं। अच्छा अच्छा अब जरा सुनिएगा गौर से बच्चों, भाई गौर से सुनिएगा, अब जब उस प्लांट की उतनी वर्थ नहीं है जितनी पहले थी, भाई जारी सी बात है, उससे अब प्रोडक्शन नहीं हो रही, वो वेला पड़ा रहेगा, उसका फायदा कोई नहीं है, गवर्नमेंट ये भी कह सकती है खबरदार अगर इस प्लांट को आपने चलाया, क्या मेरी बात समझे, अगर ऐसा नहीं कहा तो जारी सी बात है बच्चों, देखो
अब शायद उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, इसीलिए तो रीपेमेंट है। अब प्लांट की वर्थ वैल्यू क्या हो गई है बच्चों, बोलो शाबाश, कम हो गई है। क्या हो गई है बच्चों, मेरी बात समझे बच्चों। अब दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको साल के एंड पे आके क्या करना पड़ेगा, बोलो, इंपेयरमेंट रिव्यू करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। इंडिकेशन तो है, अगर इंडिकेशन है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इंपेयरमेंट टेस्ट जब परफॉर्म करेंगे तो आपको बुक वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। देन अगर तो बच्चों बुक का वैल्यू ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी, जिसे बोले तो इंपेयरमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। इंपेयरमेंट डेबिट और बच्चों क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट। और मेरे भाई अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है और कॉस्ट मॉडल है, फिर नथिंग टू डू। डन, स्टोरी समझ आई। IS 20 के साथ IS 36 कैसे मिक्स हो सकता है बच्चों, क्या ये स्टोरी समझ आई बच्चों आपको, क्या ये स्टोरी समझ आई जी। अगर कोई बच्चा ये कहता है सर एक दफा और बता दें, तो नहीं, मैंने नहीं बताना बच्चों, 15 मिनट लगा के बताइए स्टोरी। और बच्चों ये बात समझ आई है जी। बच्चे कहते हैं, बच्चे ऑनलाइन में ऐसे ही कहते हैं ना, वो सर जी इसको जरा दोबारा समझा दें, IS 20 IS 36 के साथ मिक्स कैसे हो सकता है। लेक्चर ले लेना बच्चों अब दोबारा, ये वाला दोबारा फिर हम इस तरह ही बता सकते हैं। देखो यार, वो प्लांट था, अब जब रीपेमेंट हुई है तो अब जाहिर सी बात है उस प्लांट की उतनी वर्थ नहीं है, तो अब इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ये फिर दोबारा स्टोरी इतनी होती है, पहले पूरी तमहीद बांधी जाती है। ओके बच्चों, चले मेरे भाई, अब आपको समझ आया IS 20 IS 36 के साथ कैसे मिक्स होगा, आगे समझ बच्चों जी। अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। कहता जी ऑन हमने एंट्रीज किस साल की करनी है, बोले शाबाश। अच्छा, पहले मेरा ख्याल है फॉर्मेट बना लें, हम फॉर्मेट बना लें बच्चों जी, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लें जी, बना लेते हैं जी। सॉल्यूशन क्या बच्चों, जी बच्चों इधर देखें, डेट क्या बच्चों, डेट इधर क्या जी, और क्या बच्चों जल्दी बोलो, इधर क्या आएगा बच्चों, डेबिट, और इधर क्या आएगा बच्चों, डन हो गया सर जी। और ये क्वेश्चन ना मिलियंस में है, किसमें है बच्चों, तो इधर मैं क्या लिखूंगा फिर बोलो, नहीं समझे, क्या समझे, चलें। अच्छा जी, अब प्लीज बहुत फोकस से बात सुननी है, क्वेश्चन पढ़ना है हमने, क्या करना है बच्चों, चले नहीं। कहता जी ऑन 1 जुलाई 2014, ऑन 1 जुलाई 2014 जी, 1 जुलाई 2014 को क्या हुआ, कहता जी IPL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ कितना बच्चों, 280। सर जी इस दिन जब गवर्नमेंट ग्रांट आई होगी तो आपने कहा होगा जी कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ये इस दिन एंट्री कर दी बच्चों। असल में हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है ना, इसलिए हम करेंगे नहीं ये। कहता टू सेट अप अ प्लांट, किस लिए ग्रांट मिली बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लिख लो लिखो 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 लिखो, क्या लिखो बच्चों इधर, कैपेक्स, कैपेक्स क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर जी, इन एन अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया जी। कहता जी द ग्रांट इज रीपेएबल, कहता जी इस उस तरह के इलाके में हमें ग्रांट मिली कि इस तरह के इलाके में आप प्लांट लगाएं जी जिधर ना इतनी फैसिलिटीज नहीं है, सही है बच्चों। कहता था ग्रांट इज रीपेएबल इन फुल, क्या कहता पूरी आपको ग्रांट वापस करनी पड़ेगी, इफ द कंडीशंस अटैच्ड टू द आर नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ डन। बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, आपने कभी इतने ध्यान से सवाल पढ़ा है जी। बच्चों 5 साल आपने क्या करना है बच्चों, इस प्लांट को चलाना है, कितने साल, ये कंडीशन है। बच्चे कहते हैं सर इसका मतलब है फिर डेफर्ड ग्रांट को भी इसी बेस पे हमने इनकम में लेके जाना, वो खुद वो इसकी लाइफ की बेस पे लेके जाना है, ये तो कंडीशन है। वो तो मैचिंग कॉन्सेप्ट तो ये होगा ना जितनी इसकी लाइफ है,
और बात समझे हैं, ये तो शर्त होती है कि यार इतने साल आप प्लांट को चलाएं, ये एक अलग बात है। अगर इतने साल आपको लग रहा है आप प्लांट को चला लेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे, तो फिर कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर दें। डन बच्चों, ये इसलिए है ये वाली बात बताई। बाकी जो डेफर्ड ग्रांट को आपने किताबों में लेके जाना इनकम के तौर पे, वो तो इसकी लाइफ की बेस पे लेके जाना है। ये जो प्लांट आया आपके पास, और बात समझे, प्लांट अभी खैर आया नहीं है, प्लांट ने भी आना है जी। आगे बच्चों, एट द इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब बताएं बच्चों क्या होता है? इंसेप्शन का मतलब बताओ बच्चों क्या होता है? आगाज, स्टार्ट। इट वॉज हाईली प्रोबेबल दैट आईपीएल वुड कंप्लाई विद द कंडीशंस फॉर द रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब क्या बच्चों? जो कंडीशन आयद की गई है वो कहता है जी हम इससे क्या कर लेंगे, कंप्लाई कर लेंगे, लिहाजा आप कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट को किताबों में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। डन। आईपीएल इंकर्ड टोटल कॉस्ट कितनी बच्चों? 630 मिलियन ऑन प्लांट, एंड कहता स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन 1 एंड 15, और 15 से ही वो अवेलेबल फॉर यूज है, यानी इस दिन प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, जारी सी बात अवेलेबल फॉर यूज होगा तो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। एंट्री करेंगे बच्चों आप 1 एंड 2015 पे, क्या? प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। यूजफुल लाइफ बच्चों बता दो कितनी है, यूजफुल लाइफ बताओ बच्चों। ओके, आईपीएल डिडक्टेड, अब जरा बड़ी अहम बात होने लगी है, गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, नहीं अच्छा ठीक है, बताओ एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो एंट्री बताओ ना, इसकी एंट्री क्या होगी ना, कौन से वाला ट्रीटमेंट बताएं जी, बताएं जल्दी बताएं, शाबाश। डेबिट, और इधर क्या बच्चों, ये हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं ये जी, बताएं जी क्या एंट्री होगी, बताएं। डेफर्ड ग्रांट जो आई होगी आपने डेबिट कर दी, क्या कर दी? वो ऐसे ही है ना जी, बताएं जी, बताएं जल्दी बताएं, शाबाश। कितना? और बच्चों प्लांट नहीं समझे आप, और बात समझ गए हैं? बात समझ गए बच्चों? इससे पहले भी आपने एक एंट्री की होगी, बताएं जरा क्या। चलो वो भी कर दूं, वो भी कर दूं, वो भी एंट्री कर दूं। अच्छा, आपने पहले एंट्री की होगी बच्चों क्या, कैश डेबिट, और बच्चों डेफर्ड ग्रांट, क्या ख्याल है? डेफर्ड ग्रांट क्या होगी बच्चों? क्रेडिट 280 से। डन हो गया बच्चों। अच्छा अब नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं। अब फिर प्लांट आया होगा बच्चों, प्लांट जब आया तब एंट्री क्या की, प्लांट डेबिट, और बच्चों कैश क्या हो गया? नहीं समझे? ले सर, ओके हो गया बच्चों, इधर तक ओके हो गया बच्चों? एनी प्रॉब्लम बच्चों? अब मुझे बताएं प्लांट रह कितने का गया, जल्दी बोलें बच्चों, फुटो फुटो जल्दी। 630 माइनस कितना हो गया बच्चों? डन हो गया बच्चों, और डन हो गया। लें सर जी, इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, इधर तक कोई मसला बच्चों? डन। अब डेफर्ड ग्रांट तो किताबों में है ही नहीं ना बच्चों, के है? डेफर्ड ग्रांट तो किताबों में नहीं है ना। आंडा कितना बच्चों? आगे आ जाए बच्चों। इन 2029, यानी इन जैन 2029 हमारे वाला साल, कौन सा साल बच्चों जी? कहता आईपीएल शूड इट्स ना अहली टू कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच टू द, कहता जी ये वायलेशन होगी, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इशूड अ नोटिस टू आईपीएल फॉर रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इन। डन बच्चों। अकॉर्डिंगली द ग्रांट वाज रीपेड, क्या बच्चों? डन हो गया बच्चों। ग्रांट क्या कर दी है बच्चों? रीपे कर दी, क्या कर दी बच्चों? नहीं समझे आप? समझ गए बच्चों? अब बच्चों एंट्री, अभी आप अमाउंट छोड़ें, अमाउंट छोड़ें, अभी जल्दी से मुझे आप क्या बता दें, एंट्रीज बता दें, बताएं शाबाश। पहली एंट्री 1 एंड 2019 पे, पहली एंट्री कैश क्रेडिट कितने से? नहीं समझे? और समझ गए हो? अच्छा और बताएं बच्चों, इधर क्या आएगा? क्या? कितना? कितना बच्चों? ओए होए,
जी कितना बच्चों, जल्दी बोलो शाबाश, कितना बताएं। ग्रांट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट करें कैलकुलेट। जी दसो, जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ शाबाश। जी कैश कितने से, 280 से क्रेडिट हो गया। ग्रांट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट डेबिट होगा, और बच्चों इधर क्या आएगा जी, प्लांट। क्या आ जाएगा बच्चों? जी कोई बच्चा है ऐसा जो क्लास में बैठा ये बता सके? कोई ऐसा बच्चा है जो ये बात बता सके बच्चों? जी बताएं। 250 से? हाँ जूती तो आर लेनी है मैंने। 280 डिवाइडेड बाय 5। अभी मुझे पता था अभी इस तरह की भूंगी मारेगा कोई बच्चा। 5 अभी मैं बता के आया हूं, 5 साल तो शर्तें हैं इस बात की, इसलिए उसने ये बताया है ताकि ग्रांट को किताबों में अब रिकॉर्ड कर लें। भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट खोते हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। 7 साल डिवाइडेड बाय, भाई ग्रांट जब मर्जी आई, आपने इसको कितने सालों पे इनकम में लेके जाना या रिड्यूस करना एक्सपेंस को? 7 साल। जो लाइफ है किसकी? इसकी, ये प्लांट की, इसकी नहीं, वो प्लांट की कितनी लाइफ है? 7 साल। 15 1 साल, इसमें डेप्रिसिएशन कम चार्ज की। 16 2 साल, 17 3 साल, 18 4 साल, बस। मल्टीप्लाई पे क्या करते हैं, कितना आया? नहीं समझे? नहीं समझे ना आप? नहीं समझे ना? नहीं समझे? कैलकुलेटर पकड़े, आज देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी, देखी जाएगी। इधर देखो हुजैफा, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, ये जो हमने इधर किया है, बोलो शाबाश, ये जो ग्रांट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, ये जो प्रॉफिट एंड, ये कहां लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है ना। इसकी रीजन बताओ, कल मैंने बहुत जान लगा के ये रीजन बताई थी आपको, खपा था इस पे। बताओ जल्दी बताओ, ये क्या, क्यों इसको डेबिट किया, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए, जल्दी बताएं यार। स्टिक किधर है? हमने प्रॉफिट क्यों बढ़ाया होगा? प्रॉफिट है, इनकम तो है ही नहीं इधर। इधर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस चार्ज किया। क्या किया बच्चों? आप देखो, पेपर में प्रूव नहीं करना, ये जवाब मैंने कल आपको बता दिया था, यही होगा इंशाल्लाह। इधर देखिए आप गौर से जरा, अगर ये ग्रांट ना आती, क्या आप एसेट की वैल्यू कम करते? आप 4 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड करते? इफ नॉट ग्रांट इन द क्वेश्चन, इफ नॉट ग्रांट इन द, आप कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते बच्चों 4 सालों की? बताएं जी। 330 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, बताइएगा जी। ग्रांट की वजह से क्या हुआ? इफ एलिमिनेशन, क्या बच्चों, ऑफ ग्रांट। अब क्या हुआ बच्चों, आपने कितने से एंट्री की होगी? आपने 630 नहीं बल्कि 350 ही होगा ना बच्चों, बोलो तो सही। डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, बताएं कितनी की आपने चार्ज? तो आपने डेप्रिसिएशन कितनी कम चार्ज की है? तो ये 160 ही मैंने इधर लिखा ना, मैंने कहा जी इतने से डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया आपने। जब डेप्रिसिएशन कम चार्ज की तो प्रॉफिट बड़ा होगा आपका। अब उसको मैंने क्या किया, कम किया है। क्या किया है प्यारे दोस्तों? नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? ओए आ गई है समझ, आ गई है समझ बच्चों आपको? नहीं समझ आई? और समझ आ गई है? इधर देखें, ओए ओए इधर देखो, इधर तक कोई मसला, इधर तक कोई मसला बच्चों, वो समझ आ गई? अच्छा अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ गया आपके पास प्लांट। क्या आ गया बच्चों? प्लांट। ये प्लांट बैलेंसिंग आ गया, आ गया बच्चों? ओए आ गया। अच्छा अब इधर आए बच्चों, इधर आए, हम वही अपनी वर्किंग नंबर 1 करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? चूंकि वो इंपेयरमेंट भी आनी है ना, और वैसे भी इंडायरेक्ट मेथड है, तो ये बुक वैल्यू को बढ़ाना है। क्या करना है? फिर वो जब बढ़ा दिया, रिवाइज बुक वैल्यू आई, अब रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना है। क्या ख्याल है बच्चों? डेट, आगे क्या आना है बच्चों? डिस्क्रिप्शन, आगे क्या आना है बच्चों? बोलो प्लांट। जी बताएं बच्चों क्या करना है, जल्दी बोलो शाबाश। डेट क्या? 1 जनवरी 2019। बच्चों कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं जी बुक वैल्यू कितनी है? या फिर ऐसा कर लें आप लोग, या फिर ऐसा कर लें बच्चों, ऐसा कर लें आप लोग,
आप ऐसा करें, हम सारा कुछ ही दोबारा बना लेते हैं जी। फर्स्ट हैंड 2015 पे एसेट आया, कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 630। फिर प्यारे दोस्तों हमने एलिमिनेशन कर दी होगी, क्या कर दी होगी? किसकी एलिमिनेशन कर दी? किसकी बच्चों? डेफर्ड ग्रांट। जी किस अमाउंट से? जल्दी बोलो। पीछे कितना बचा बच्चों? ये आ गया बच्चों फर्स्ट हैंड 2050। ये अब आपके पास कॉस्ट आई है नेट, क्या आई है बच्चों? जी, वो ऐसी है ना, इनडायरेक्ट मेथड है ना। अब प्यारे दोस्तों आपने 4 साल इसको क्या किया? डेप्रीशिएट 2018 तक, ऐसे ही है जी, 18 कहते हैं आजकल लोग इसे जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 350, रेजिडुअल वैल्यू आंडा डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, बताइएगा जी। पीछे कितना बचा बोलो? 150। पीछे कितना बचा बोलो? 31 दिसंबर 18 पे आ गई बच्चों आपके पास क्या? बुक वैल्यू आ गई बच्चों। ये ओए आ गई है इधर तक, ओए आ गई इधर तक बच्चों। ओ ठीक है जी। आप क्या करें? आप क्या करें? जल्दी बोलो, जल्दी आप क्या करें? जी यार नहीं बच्चों, सब बोलो ना, सब बोलो बच्चों, समझाने में जान लगती है। आप नशइयों की तरह बैठे होते हैं क्लास में। बताओ बताओ अब क्या करें? बताएं, मैं इतनी दफा क्वेश्चन करवा दिया, ये जल्दी बोलें अब क्या करूं मैं? जी अब क्या करूं? जल्दी बताएं, इसमें क्या करूं मैं? इनडायरेक्ट मेथड है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, वरना मैं कसम से मैं नहीं फॉर्मेट बनाऊंगा, मैं ये बता के आगे चला जाऊंगा फिर अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो। बोलें अब क्या करूं? बताएं, शाबाश। कल भी बताया, परसों भी बताया जी, बताएं। ये इधर वाले भी नहीं बोल रहे, ये तबका भी नहीं बोल रहा बच्चों, बोलो बोलो जी। चुप हो जाना, इनको बोलने दो। बोलो बच्चे, जल्दी बोलो, शाबाश। नहीं आगे जाऊंगा मैं, आगे नहीं जाऊंगा मैं, टॉपिक ने चेंज करके आगे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ये इधर ही छोड़ दूंगा, होमवर्क में दूंगा, खुद करेंगे फिर। बताएं आप क्या करें इसमें, बताएं जल्दी बताएं। फर्स्ट हैंड 19 की एंट्री का इंपैक्ट बताएं, इसमें क्या आएगा वर्किंग में? जी 1 किससे? 120 से क्या होगा? फर्स्ट हैंड 2019 जी। बच्चों अब आपने क्या करना है जी? रीपेमेंट, इधर क्या लिखना है बच्चों? रीपेमेंट की वजह से ये क्या हो गया? 120 इसमें ऐड किया, ये आया 270। फर्स्ट हैंड 2019 पे आए, बुक वैल्यू क्या होगी बच्चों? रिवाइज क्या होगी बच्चों? अपडेट होगी, क्या होगी बच्चों? ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? ये 120 मैंने बुक वैल्यू बढ़ा दी इसकी जी, आ रहे नजर बच्चों? जी ये हो गया 270, क्या हो गया बच्चों? 270 जी। अब बताएं आप क्या करना है, बोले शाबाश। अब 31 दिसंबर 2019 पे आए, अब आपने करना है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज 270 माइनस 0 डिवाइड, बताएं किससे करना है? टोटल लाइफ 7 साल है, कितने साल गुजर गए? तो पीछे कितने रह गए? 1 साल की डेप्रीसिएशन 90, कितनी बच्चों? जी तो ये कितना आया? 180। ये आ गई जी बुक वैल्यू आपकी इस साल के एंड पर, आ गई बच्चों? ये इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी जी। ये डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी पड़ेगी। ये डेप्रीसिएशन की एंट्री, क्या एंट्री होती है डेप्रीसिएशन की जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये आना जी 31 दिसंबर 2019, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने से डेबिट? 90। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वर्किंग नंबर 1 लें जी। आप क्या करें जी? आप क्या करें? जल्दी बताएं जी। ऊपर तो वो तो यार हमने वैसे इधर से देख के कर ली है, वो तो वर्किंग की जरूरत ही नहीं थी भाई। ठीक है, इधर तक ओके हो गया जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया, कर लिया बच्चों इधर तक? इधर तक कोई मसला? इधर तक ओके है जी। ये 2 एंट्रीज आपने अभी तक की हैं, कर दी है बच्चों? अच्छा अब एक दफा जरा मुझे बताओ, अगर ये ग्रांट ना होती, अब जरा सुनना गौर से बात, अगर ये ग्रांट किताबों में ना होती, अगर ये ग्रांट किताबों में ना होती तो फिर भी डेप्रीसिएशन 90 की होनी थी। कैसे वाला? 630 डिवाइडेड बाय 7 करें जरा, 90।
तो अब आपने किया क्या, आपने कहा ये बुक वैल्यू जो आपने ये 120 से बढ़ाई है, ये आपने किया क्या, ये आपने इंपैक्ट डाला है 120 का। अगर ये ग्रांट ना होती तो आपका एसेट, बोलो शाबाश, आपका एसेट 150 पे ना होता बल्कि कितने पे होता, 120 ऐड करके 270 पे होता। कितने पे होता, मैं एक्चुअल बुक वैल्यू पे ले आया इसे, और डन है, डन। अच्छा ये समझ आ जाए ठीक है ना, ये कोई मसला नहीं, करना ऐसे ही ये सवाल, ठीक है ना बच्चों जी। और बात समझ आई, ये जो आपको बता बस 180। अब क्या करें बच्चों, अब इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है। अब क्या करना है बच्चों, साल के एंड आया बच्चों, साल के एंड आया बच्चों। अब क्या करेंगे, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो भाई दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वैल्यू इन यूज भी और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ। एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है जी, 3 दिसंबर 19 के एंड पे आपने क्या करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म। जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है वो आपको इसी दिन की पता होनी चाहिए, इसी दिन की पता होनी चाहिए ना। जो वैल्यू इन यूज है वो किस दिन की पता होनी चाहिए, वो किस दिन की पता होनी चाहिए, वो आपको, वो शाबाश, वो आपको फ्यूचर की पता होनी चाहिए, नेक्स्ट सालों की। ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा अब इधर देखें बच्चों, एक ना हमने क्वेश्चन किया था शार्क लिमिटेड, शार्क था कौन सा था यार, जिस तरह का आपको टेस्ट में आया था अभी टेस्ट नंबर 7 में, वो क्वेश्चन नाम के सुमेरियन लिमिटेड वाला। भाई उसके अंदर ना एक टेक्निकल मसला है सवाल के अंदर, टेक्निकल मसला उस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, वो लास्ट टाइम ना जब हमने टेस्ट बनाया था ना, ये क्वेश्चन हमारा ना इसमें कुछ चीजें अदर इंफॉर्मेशन में चेंज की थी। आइडिया कहां से लिया था, सुमेरियन लिमिटेड वाले सवाल से ही, और सही है बच्चों, सुमेरियन लिमिटेड वाले सवाल से ही आइडिया लिया था। लेकिन उसमें था क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और 5% रेट उसने खुद चेंज करके आपको बता दी, इसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड ही रखा था बस। और बात समझे बच्चों। अच्छा दूसरा क्या था, अदर इंफॉर्मेशन में जाके ना कोई पंगा किया था हमने, इसमें ये ऐड है ताकि आप खपे थोड़ा वैल्यू यूज गलत निकाल लें। अच्छा एक तो वो चीज, दूसरा भाई वो जो सुमेरियन लिमिटेड वाला सवाल था ना, उसमें एक मसला ये है कि आपने इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना 31 दिसंबर 2021 पे, और किधर करना, ऐसे ही है क्या, मेरी बात समझे। जब आप 21 का इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो फेयर वैल्यू तो आपको इधर की चाहिए ना, जब इधर का करेंगे तो इधर वाली फेयर वैल्यू आपको चाहिए, ऐसा है ना। लेकिन प्यारे दोस्तों जब आपने वैल्यू इन यूज का डेटा लेना है तो आपको जो एनुअल कैश फ्लो चाहिए वो 21 पहले, वो सिर्फ एक साल का डेटा दिया हुआ ना, वो कहता अगले सालों के सेम है। पहला जो कैश फ्लो आपको चाहिए वो आपको 21 के एंड पे चाहिए या 22 के एंड पे चाहिए, इधर ये तो फ्यूचर है, 22 के एंड पे चाहिए। किस के एंड पे चाहिए, वो पास पेपर में टेक्निकल एक मसला ये है, उसने एनुअल कैश फ्लो जो लिखा हुआ है ना बच्चों, वो 21 का लिखा, ये गलत है, ये 22 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 22 का होना चाहिए। और इधर जो 22 है इधर क्या होना चाहिए, 23 का होना चाहिए। इधर रिमेनिंग लाइफ जो है ना मेरे भाई 21। सोल्यूशन ठीक है, सोल्यूशन में मसला नहीं है, क्वेश्चन में मसला है। किस में मसला है, ये 21 है बच्चों, अभी मैं इंशाल्लाह आपको प्रूफ भी करवाता हूं वो मसला क्या है। 21 बच्चों, आगे रिमेनिंग लाइफ 4 साल उसने गई थी ना, इधर 22 से 23 24 25, सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। इधर है 22, इधर क्या है बच्चों, इधर 1 साल गुजर गया, रिमेनिंग लाइफ अब 3 रह गई, 23। अच्छा ऐसे ही है ना, इधर क्या था, इधर 22 23 24 25, इधर क्या बच्चों, बोलो शाबाश। अब आप 22 के एंड पे खड़े हैं तो फ्यूचर के कैश फ्लोज लेने हैं ना, 23 से 1 साल 24 25, वो ऐसे ही है, उनको फिर एक एक साल पीछे लेके आना है। अगर प्यारे दोस्तों टेक्निकली स्पीकिंग, अगर 21 के एंड पे 21 का ही कैश फ्लो दिया होगा, इसमें अब दो मसले हैं, एक तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं लग सकती इस पे, और भाई वो तो पहले ही उस दिन पे खड़ा, प्रेजेंट वैल्यू कहां से लगनी है, प्रेजेंट वैल्यू तो फ्यूचर की लेते हैं। और दूसरा मसला, ये तो स्टैंडर्ड की वायलेशन होगी बच्चों, ये कैसे हो सकता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज अगले सालों के आपने लेने, आप उसी साल वाला उठा रहे हैं बच्चों। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। तो वो वही टेक्निकली एक मसला था, वो लास्ट टाइम जब हमने टेस्ट बनाया था ना, तो टेस्ट बनाते हुए मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था, इस सवाल को टेस्ट बनाते फिर आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है ना, तो वो मुझे लगा कि यार ये सवाल सही नहीं है, और बात समझे। लेकिन इस दफा जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना, तो वो मैं बात आपको बता नहीं सका, मेरी बात समझे हैं। क्वेश्चन मैंने वैसे ही करवाया आपको 31 दिसंबर 21 और 22, उधर तारीखें चेंज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो किताब में जाके तारीख चेंज कर लें सुमेरियन लिमिटेड वाले सवाल की, टेस्ट में सही है, वो करंट लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू करंट लिखा हुआ है साथ, फेयर वैल्यू के साथ लव्स करंट लिखा हुआ है ना,
वो करंट का मतलब ये है भाई, इधर देखें वो टेस्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना सामने, वो जो फेयर वैल्यू के साथ लफ्ज है वो क्या लिखा हुआ है, करंट। करंट का मतलब है ये अभी की लेनी है आपने, वो वैसी लिखनी थी जैसे पहले है, सही है ना जी। भाई जिधर 21 लिखा है एनुअल कैश फ्लो के साथ उसे 22 कर लो, और बच्चों जिधर 22 लिखा उसे क्या कर लो, 23 कर लो। अच्छा अब मेरी बात सुने गौर से, अब इधर देखें, कर लो जल्दी कर लो, शाबाश। पेज नंबर बताना बच्चों, 346। बल्कि मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि ये इधर साल ना ऊपर 21 और 22 लिखने ही नहीं चाहिए, ये साल होने ही नहीं चाहिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, बस ये बताना चाहिए, अंग्रेजी की एक लाइन लिखनी चाहिए इधर कि जी एनुअल कैश फ्लोज अगले सालों के इतने हैं और हर साल के सेम है, रिमेनिंग लाइफ दे दी है, खुद देख लें आप, इधर लाइन होनी नहीं चाहिए। क्या ख्याल है, लाइन ही काट दो, मैं तो कहता हूं ये कंफ्यूजन ही दूर हो, और सही है। चलें, अच्छा यहां लाइन काट दें या एक एक साल आगे बढ़ा लें। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, इधर आओ, अब इधर आओ, वो कल क्वेश्चन में आ जाएगा ना, जब भी मैंने डिस्कस करना होगा फिर इंशाल्लाह मजीद ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब मेरी बात सुनो, 31 दिसंबर पे बच्चों आपने बुक वैल्यू तो निकाल ली है, क्या की है बच्चों, बुक वैल्यू निकाल ली, डन डन। अब आपने इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट की वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों हमें जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर आपने करनी है वर्किंग नंबर, बोलो शाबाश 2, किसकी, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो शाबाश, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। भाईजान फॉर द ईयर एंडेड बताएं जरा, फॉर 31 दिसंबर 19 है ना, 31 दिसंबर 2019 जी। जी बच्चों क्या क्या, 31 दिसंबर 2019 आ गया इधर। अच्छा जी अब आप इधर आए बच्चों, अब इधर आपने लिखना है जी बुक वैल्यू, क्या लिखना है बच्चों, बुक वैल्यू कितनी है, जरा वर्किंग 1 से आपने देखी होगी 180 आ गई बच्चों। ये इसका कंपैरिजन किससे करना है, रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट आपको पता है हायर होती है, क्या होती है बच्चों, किस किस का हायर बताएं जी, शाबाश, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और एक और चीज बच्चों जगह छोड़ के लिखना है, वैल्यू इन यूज। क्या ख्याल है जी, डन हो गया बच्चों, ये डन हो गया। और इधर आप बनाते क्या हैं बच्चों, डिब्बा, क्या बनाते हैं बच्चों, डिब्बा जी। अच्छा जी अब मुझे बताएं क्या चीज आपको नॉर्मली गिवन होती है जी, भाई बनी बनाई खीर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल, ये तो बनी बनाई खीर है ना। पढ़ें क्वेश्चन खुद और ढूंढें, खुद पढ़ें खुद पढ़ें, मैं पढ़वाता हूं अभी, खुद पढ़ें ढूंढें। जी जी बच्चों ये जो डेटा उसने आपको दिया ना, ये वाला, ये किसके लिए है, वैल्यू इन यूज के लिए है, किसके लिए है बच्चों, ये वैल्यू इन यूज के लिए डेटा, ये डेटा किसके लिए है, ये पैरा इस तरह आपको पता होना चाहिए ये किस किस चीज के लिए डेटा, और ये वाला फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल के लिए। डन हो गया जी। कहता ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट रिव्यू, कहता एग्जिस्टिंग प्लांट कहता सेल कर दिया जाएगा 160 का, और कहता इसकी डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल कितना हुआ बच्चों, 155। कितना हो गया भाईजान जी, इधर आया बच्चों 160 मिलियन माइनस रुपीस कितना बच्चों, मिलियन, तो इधर कितना आ गया 1। डन हो गया बच्चों, डन हो गया जी, डन बच्चों। और वैल्यू इन यूज की आपको करनी पड़ेगी एक मजीद वर्किंग, वर्किंग नंबर 3 जी, पॉइंट 1 करना है, एल है यार, एल है, ये कहां से सीखा तुमने रिलेटेड का लफ्ज, वर्किंग 2.1 जी, ये लो जी, वर्किंग 2.1 आपने की किस चीज की, वैल्यू इन यूज की, ले जी वैल्यू इन यूज की बच्चों। अब आपने कैश फ्लोज को हर साल के पे फैला देना है, क्या करना है बच्चों जी, हम किस साल के एंड पे खड़े हैं 19 के,
तो कैश फ्लो 19 का दिया होना चाहिए या अगले सालों के दिए होने चाहिए? शाबाश शाबाश जी। इधर तक सब बच्चे आ गए हैं? एक क्वेश्चन आपको याद होगा पास पेपर में आया था जिसमें वैल्यू इन यूज का डेटा गलत था, उसमें डेप्रिसिएशन उसने ऐड कर दी थी, उसमें उसने टैक्स पेमेंट्स जो इंटरेस्ट या टैक्स पेमेंट्स, याद है आपको? याद है ना? इधर भी एक मोंगी मारी हुई है, इधर आए जरा पढ़ लेते हैं अभी। कहता जी कहता नेट एनुअल कैश, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी ना फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, फिर आप टेक्निकली चीजों को देखेंगे। नेट एनुअल कैश इनफ्लोस, अब सुनिए नेट का मतलब क्या जी बताएं? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। क्या कह रहे हैं बच्चों? नेट का मतलब, नेट का मतलब समझें, इनफ्लोस माइनस, नहीं समझे आप? अच्छा जी, और ऐसे यार आप लिख नहीं रहे ना, आप लिख नहीं रहे किताब के ऊपर, आप लिख नहीं रहे, आप कहते हैं हमें समझ आ गया बस ठीक है। भाई लिखो, नेट का मतलब लिखो जी। नेट एनुअल इनफ्लो कैश इनफ्लो, ये क्या मतलब? इनफ्लो का मतलब क्या? कहता है जवाब आया नतीजतन इनफ्लोस को आउटफ्लोस माइनस करने के बाद पॉजिटिव में, किस में बच्चों? ऑफ द रिमेनिंग लाइफ। कहता जी सुनना जरा गौर से सुनना, ऑफ द प्लांट कहता हैज बीन एस्टिमेटेड, कितना बच्चों बोलो? 90 एंड रिमेनिंग लाइफ क्या अब 2 साल बचती है पीछे? 3 बचती है यार, है ना 3 बचती है ना भाई? इधर सुनो अल्लाह के बंदो, हमारे वाले साल के शुरू तक बचती थी 3 साल, साल के एंड पे आके 1 साल चला गया ना, 15 पे एसिड आया, 15 16 17 18 19, 5 साल गुजर गए, साल के शुरू तक 4 साल गुजरे, अब 5 गुजर गए, तो रिमेनिंग 2 ही बचेगा, सही लिखा हुआ है उसने। कहता जी पहले साल का, अब देखो इधर इधर क्या लिखा होना चाहिए? 20 ही लिखा होना चाहिए ना, सही लिखा हुआ है। अब आपको समझ आई उस क्वेश्चन में मैंने क्यों चेंज किया? दी इधर है 20 और इधर क्या है बच्चों? 21, ये फ्यूचर के होते हैं, क्या होते हैं बच्चों जी? और बात समझ आई है? अच्छा मेरे भाई ये है 90 और ये कितना है? 80। डन, जो उसने दिया मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं इधर आता हूं और मैंने एज इट इज इधर लिख दिया जी। वैल्यू इन यूज पे आया बच्चों में, मैंने साल कौन कौन से लिखने हैं बोलो? 20 और क्या ख्याल है बच्चों जी? मैं इधर लिखता हूं जी, क्या लिखता हूं बच्चों? मैं लिखूंगा नेट बोलो कैश इनफ्लोस, और मैं लिखूंगा गिवन, क्या लिखूंगा बच्चों? ये उसने खुद दिए थे जी, बताएं कितना? 90 और इधर कितना? क्या ख्याल है बच्चों? ऐसे ही है ना जी? इधर तक कोई मसला किसी को? इधर तक कोई मसला बच्चों? अच्छा अगर तो ठीक है ये तो कोई मसला नहीं, फिर प्रेजेंट वैल्यू वाला डिस्काउंट फैक्टर लगाओ अगर दिया हुआ है, अगर डिस्काउंट फैक्टर नहीं दिया फिर इसी को ही प्रेजेंट वैल्यू समझ लो बच्चों हर साल की। क्या ख्याल है? डिस्काउंट फैक्टर बहरहाल दिया हुआ है इसने। वापस आ जाए बच्चों, अब जरा सुनना गौर से, बहुत तवज्जो चाहिए बच्चों आपकी, है तवज्जो आपकी इधर? कहता दीज कैश इनफ्लोज, कहता ये जो कैश हमने इनफ्लोज आपको खुद बताए, आर नेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, क्या बच्चों? एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट तो ऑपरेशनल लेवल के एक्सपेंस है, ये तो खर्चा थोड़ा बहुत होना ही होना है। क्या ख्याल है? ये एनुअल इंटरेस्ट के बारे में मुझे बताएं, ये तो फाइनेंसिंग वाली चीज है बच्चों, ये तो कभी भी इसमें ऐड या इंटरेस्ट तो एक किस्म का एक्सपेंस पेमेंट है ना, तो आपने कैश फ्लोस तक पहुंचते हुए इसे माइनस किया होगा। क्या किया होगा? और पेमेंट है ना, रिसीट है तो ऐड किया होगा, और बच्चों अगर पेमेंट है तो आपने माइनस किया होगा। कहता जी इंटरेस्ट कितना है? 10 मिलियन का, और प्यारे दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट, ये ठीक है मेंटेनेंस कॉस्ट और रिपेयर मेंटेनेंस तो आनी है ना। कहता जी रिस्पेक्टिवली इतना फॉर बोथ ईयर्स, दोनों सालों में ये हरकत की। कौन सी हरकत ठीक है बच्चों? मेंटेनेंस वाली ठीक है बच्चों, और ये बच्चों 10 मिलियन वाला नहीं था, माइनस होना चाहिए, ये फ्लो होगा ना इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसने बिला वजह शामिल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे इनफ्लोस क्या हो गए? कम हो गए। क्या हो गए बच्चों जी? अब इधर आपने करना है ऐड इंटरेस्ट पेमेंट। बच्चों हम तो पेमेंट ही एज्यूम करते हैं ना जी। बीइंग, अब आपने छोटा सा लिख देना, बीइंग अ फाइनेंसिंग आइटम, बीइंग फाइनेंसिंग आइटम,
शुड नॉट बीइंग फाइनेंसिंग आइटम नॉट बी पार्ट, नॉट बी क्या बच्चों, पार्ट ऑफ वैल्यू इन, बोलो शाबाश, यूज। डन हो गया बच्चों ये जी। बताएं जी कितना कितना 10 मिलियन है ना दोनों सालों का, इधर भी 10 और इधर भी कितना बच्चों 10, और डन हो गया। वो ठीक है, दोनों साल फॉर बोथ ईयर्स लिखा है ना, दोनों साल। इधर आएगा 90, इधर कितना आएगा 100। तो बताएं बच्चों हमारे नेट कैश फ्लोज, नेट कैश इनफ्लोज अपडेटेड वाले, इसे कहते हैं एडजस्टेड। क्या बच्चों, अकाउंटिंग में गलत चीज को अनएडजस्टेड कहते हैं और सही चीज को एडजस्टेड कहते हैं। ये इतने आगे, ये आपके पास जवाब आया ए। क्या आया बच्चों, ए। क्या आ गया बच्चों, बोलो ए। आप क्या करें, आप क्या करें बच्चों, डिस्काउंट फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपने, डिस्काउंट, बोलो शाबाश फैक्टर। तो ये इस तरह बनेगा 1 + 10%, 1.10 ऐसे बनेगा ना, और n, वो समझ गए हो, 12 है। अच्छा नहीं समझे, वो समझ गए हो जी। बच्चों ए है, बी क्या है बच्चों, इधर आप आए, इधर आपने -1 किया, इधर आए आपने -2 कर दिया, कर दिया बच्चों। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी बताएं जी, ए मल्टीप्लाई बाय, बताइएगा प्लीज, 89 पॉइंट, भाई सिक्के नहीं लाए जी, 89 बस, 89, और इधर कितना बच्चों 72। बताएं जी टोटल, टोटल कितना बच्चों, अच्छा जी कितना 161 होगा ना मिलियन। डन हो गया बच्चों जी। भाईजान ये आपका 161 मिलियन आ गया बच्चों, क्या प्रेजेंट वैल्यू, क्या आ गई बच्चों, डन हो गया बच्चों, और डन हो गया जी। प्यारे दोस्तों अब ये कहां जाके लिख दूंगा बताओ शाबाश, ये कहां जाके लिखूंगा जी, 161 इधर आके लिखती मैंने, ओहो जी। तो हायर क्या दोनों में से बच्चों, डन और डन, डन डन जी। ये हायर है बच्चों, ये हायर है, ये क्या है बच्चों, हायर। बताएं बच्चों औकात ज्यादा है या कम, तो हमें अपने एसेट को किस पर लेके आना चाहिए, 1, क्या ख्याल है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस कितने का, वेल डन, इंपेयरमेंट लॉस कितने का बच्चों 19 का। ओके हो गया बच्चों, वो ठीक है कि नहीं जी, डन हो गया बच्चों। इस इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कौन बता देगा, जी बच्चों इधर आओ, जी बच्चों इधर आओ, इधर 31 दिसंबर 19 इंपेयरमेंट लॉस बताएं, इंपेयरमेंट कितने से डेबिट, और बच्चों एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस बताएं, और ठीक है। लो बच्चों वर्किंग नंबर वेल डन, वर्किंग नंबर 2 होगी मेरा ख्याल है, ये डन हो गया बच्चों, और ठीक है। नहीं समझे आप बच्चों, समझ गए हो, और बच्चों समझ आई है जी। एंट्री सिर्फ 3 है लेकिन काम कितना ज्यादा है बताओ, आपको वैल्यू यूज की कैलकुलेशन भी करनी है, आपको प्यारे दोस्तों और क्या करना है, बोलो शाबाश, आपको ना ये वाली वर्किंग 1 भी करनी पड़ेगी, और सही है। ये तो खैर प्रूफ शुरू करवाने में टाइम बड़ा लगा दिया। अगर आपने देखना है ना, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है वैसे, वैसे ही वैसे ही वैसे ही 19 इंपेयरमेंट लॉस कितना बताएं जरा, ये जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, हमने कौन सा आगे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फिर भी वैसे आपको समझाने के लिए अगर कभी करना पड़ जाए, इधर बुक वैल्यू अब आपकी कितनी आएगी, रिवाइज्ड वाली, यानी रिवाइज का मतलब है रिकवरेबल अमाउंट, क्या बच्चों कितनी, डन। और ये 19 आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी नजर आएगा, डन और डन है
नहीं समझे, इधर फिर एक कॉलम आ जाएगा अगर कभी जरूरत पड़े। खैर इस क्वेश्चन में तो खैर नहीं है जी, नहीं समझे। डन बच्चों, डन है। लो जी, ये आपका क्वेश्चन है जी। इधर आपको जो समझ नहीं आया पूछ लें, आप जो समझ नहीं आया वो आप पूछ लें, शाबाश, पूछ सकते हैं, जल्दी पूछें, शाबाश। जी मोहतरम, ठीक है अली जी। बच्चों ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी टेस्ट देते हैं। जी ऑनलाइन वाले बच्चे टेस्ट नहीं देते। जी ये बहुत कम बच्चे हैं। वेल्डन यार, ये एक बाजिल है, बाजिल वेल्डन यार, शाबाश, ये मेरा आईटीए का स्टूडेंट है बाजिल। इसने सारे टेस्ट दिए आज तक, वेल्डन, वेरी गुड, छा छू गया माशाल्लाह, गुड, पास हो जाओगे इंशाल्लाह जी। नंबर्स कम भी आ रहे हो ना अगर किसी का, और वो टेस्ट देता रहे, कॉन्फिडेंस आता रहेगा, कॉन्फिडेंस आता रहेगा, पास हो जाएगा इंशाल्लाह जी। उसके बाद जी ओकाशा, वेल्डन यार ओकाशा, ये भी माशा, ये ओकाशा वो तो नहीं अपने वाला C20 ना कर, नहीं ये मोहम्मद उकाशा आ रहा है, उम्मीद तो नहीं है, सारे टेस्ट दे ये ना कर। 157072 ना, नहीं तू ये वो नहीं है, मैं उसकी शक्ल से मुझे लग रहा है कि ये तो पूरा टेस्ट दे ही नहीं सकता, कंफर्म बात है। पता होता है ना, शक्लों पे लिखा होता है कि ये हो ही नहीं सकता जी। वेल्डन यार उकाशा भाई, वेल्डन, शाबाश, जो भी हैं आप। अच्छा फिर उसके बाद जी रुहमा अलीम, आपने एक टेस्ट छोड़ा, मेरा ख्याल है एक टेस्ट छोड़ा है, कोशिश करें टेस्ट दे दिए करें सारे, वेल्डन, लेकिन फिर भी चलो, ये 5 टेस्टों की रिपोर्ट है ना, फिजिकल वालों की तो होती रहती है, मैंने कहा चलो इनका भी जरा सॉफ्टवेयर अपडेट करें जी। मोहम्मद अरसल, गुड यार, वेल्डन अरसल साहब, सारे टेस्ट दिए, शाबाश, वेल्डन। फैसल नदीम ने, गुड यार, वेल्डन, सारे टेस्ट दे दिए। कायनात शरीफ, इन्होंने एक टेस्ट छोड़ा। मोहम्मद तलहा, थोड़े टेस्ट दिए आपने, 3 दिए। फातिमा अनवर, इन्होंने 3 टेस्ट दिए। अब्दुल अहद ने मेरे ख्याल 3 ही दिए। कायनात शरीफ, इन्होंने एक टेस्ट छोड़ा है जी। और जी फातिमा बाजवा, इन्होंने 2 टेस्ट छोड़े हैं जी। तलहा जमील ने भी एक टेस्ट छोड़ा है। अब्दुल राफे ने 3 टेस्ट छोड़ दिए, दिए ही 2 हैं मेरा ख्याल है। चलें इतना ही, अब वो टाइम ज्यादा लग जाएगा, बस ठीक है। बाकी बच्चे जो है ना टेस्ट दिया करें बच्चों, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने सारे टेस्ट दिए हो, बाकी किसी ने एक टेस्ट दिया, किसी ने 2 टेस्ट दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं, ये तो चंद एक नाम है, बहुत सारे ऐसे जिसने एक टेस्ट भी नहीं दिया। शर्म करो, डूब के मर जाओ, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो थोड़ी सी। लेकिन लेकिन आज तारीख क्या बच्चों, 12 नवंबर। इन्होंने तो मेरा ख्याल है जनवरी में जाके इधर तक पहुंचना होगा। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं ना जिन्होंने जनवरी में ये लेक्चर ले रहे होंगे। चलो उनकी तो मुझे समझ आती है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, वो जिनका पेपर नहीं पास हो सका, उन्होंने लेट ज्वाइन किया, उनकी तो समझ आती है। बाकी बच्चों की समझ नहीं आती, 2-2 महीने बाद लेक्चर सुन रहे हैं वो जी। फिर ये लेक्चर सुनते ही उनका मैसेज आ जाएगा, सर मेरे इतने लेक्चर पेंडिंग है, मैं अब बहुत परेशान हूं, अब क्या करूं जी। ये लेक्चर सुनते ही उनका मैसेज आ जाएगा। तो लेक्चर लें, अब मशवरा भी इधर ही दे रहा हूँ, लेक्चर लें, अब क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज गिन लें, अब कितने पीछे पड़े हैं। मार्च में जाके पेपर है, अभी भी खैर टाइम होगा, हिम्मत कोशिश कर लें। अच्छा बच्चों हैं इधर जी, बच्चों आप मेरी बात सुने। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये ना IS-20 में ये 2.1 पे आपको नजर आ रहा होगा। पेज नंबर बताएं बच्चों, क्या
पेज नंबर 3 जी। अरसलान चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, शाबाश। ये गलत है 2.1। अच्छा चलें, इधर देखें बच्चों, कहता अब सुन ले बच्चों, ये स्टोरी सुन ले, पहले पहले स्टोरी सुन ले, ये है क्या? बेनिफिट ऑफ लोन एट बिलो, बोलो शाबाश, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पहले कहानी सुन ले बच्चों, इधर देखें। पैसों की जरूरत है बच्चों, अगर मार्केट से अपने पास पड़े नहीं है बच्चों, एज ऑलवेज जी जी, इधर देखें, अगर बैंक से लोन लेने जाएं बच्चों तो ये लोन मिलेगा एट द रेट बच्चों, मिसाल दे रहा हूं 12%। कितने परसेंट पे मिलेगा? गवर्नमेंट ने कहा आपको पैसों की जरूरत है, कोई मसला नहीं, ठीक है जी, हम भी खैर क्या उसका नाम है, हराम तो हमने भी करना है लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं हराम। उन्होंने कहा जी हम ये हराम वाला फैक्टर 5% शामिल कर देते हैं। कितना बच्चों? 5%। जी इन्होंने कितना शामिल किया? 12%। मार्केट में 12% चल रहा है, इधर कितना बच्चों? 5%। कितना बच्चों? जी बच्चों, जो गलत है डंके की चोट पे इंशाल्लाह उसे गलत कहा जाएगा। जी गलत को गलत कहना सीखें बच्चों, ये ना हो कहीं इतना आप यूज टू हो जाएं चीजों से। ठीक है, मजबूरी है बच्चों, पढ़ाना मेरी मजबूरी है, पढ़ना आपकी मजबूरी है। फर्म में जाके बच्चों इसकी काम वगैरह करना वो आपकी मजबूरी में होगा, लेकिन जब आपकी अपनी जाती इंडिविजुअल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बच्चों, आपके घर वालों की जिंदगी में ये एलिमेंट आया तो तब आपने इसे कराहत की नजर से देखना है। कैसे? बुरी निगाहों से देखना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं करना। क्या मेरी बात समझे बच्चों? जी लो बच्चों, अब इधर देखो, ये 12% बच्चों मार्केट से लोन मिलेगा, और प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट कह रही है जी कि अगर हम आपको बेनिफिट देते हैं, बेनिफिट ये दे रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है जी आप काम बहुत अच्छा करने लगे हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, लोन हमसे ले लें लेकिन उस पर इंटरेस्ट हम लगाएंगे कितने परसेंट? 5। तो भाई ये बेनिफिट ही है ना एक किस्म का। ये जो डिफरेंस है बच्चों ये है बेनिफिट। क्या है बच्चों? ये है गवर्नमेंट ग्रांट। ये क्या है बच्चों? ये गवर्नमेंट ग्रांट है। क्या है बच्चों? लेकिन मजे की बात बताऊं, इस गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा करके हमने इनकम में लेके जाना है बच्चों, इस लोन को बढ़ाना कम करना ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक सिंगल एंट्री है इसकी। क्या है बच्चों? बस, बाकी हमारे सिलेबस में इससे रेलिवेंट चीज नहीं है। बाकी वो आप इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड आएगा IFRS 9, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे। किधर पढ़ेंगे बच्चों? और इसका एडवांस वर्जन इंशाल्लाह आप CFA 1 में जाके पढ़ेंगे। सही है बच्चों? जी अभी जितना का आपके सिलेबस में है वो हम आपको बता देते हैं बच्चों, ये जरा सुनिएगा। कहता जी ऑन बच्चे 1 Jan 2023, कहता MG लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन अंडर गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम वेयर बाय द लोन ऑफ रुपीज, कितना बच्चे? लोन कितने का? 1 लाख का, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। कहता इज प्रोवाइड एट अ मार्कअप, मार्कअप कहते हैं इंटरेस्ट को, 5% पर एनम, सालाना इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 5%। अगर 2 साल का लोन है तो 2 साल पे 5%, 1 साल का लोन है तो 1 साल का 5%, ठीक है भाई। 3 साल का लोन है तो 3 साल का लोन है तो अब जरा सुन लें, पहले साल आपने इंटरेस्ट पे करना एंड पे, दूसरे साल भी करना, तीसरे साल भी करना, और तीसरे साल के एंड पे एक्चुअल अमाउंट लोन की वो भी रीपे करनी है। कि वो नहीं करनी? कर्जे हंसना होता है, कर्ज लेके हंसना कि मैं कोई नहीं ये देना, जाओ जो करना है कर लो, कर्जे हंसना। जी कर्जे हंसना का ये मतलब होता है जी कि पैसे ले लें, जब आपके पास फिर होंगे तब आप वापस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों? जी अच्छा बच्चों, इधर कहता जी लेकिन लोग कहते हैं बट ठीक है, वेयर एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी तरह का लोन अगर मार्केट से लेने जाए ना वो 12% में मिलेगा, तो दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द बेनिफिट। ये बेनिफिट कहां से मिला? गवर्नमेंट से मिला। ये जितने का बेनिफिट मिल रहा है ये गवर्नमेंट ग्रांट है। क्या है बच्चों? ये जो बेनिफिट कितने का है, ये जो दरमियान में डिफरेंस आ रहा है ये निकालना, इसकी एक एंट्री करना, ये हमारे सिलेबस में है। फ्यूचर में इसे कैसे कैसे इनकॉर्पोरेट करना वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कहता था लोन इज फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। ओए होए होए, इसको आज ही फिर क्या करेंगे बच्चों? बोलो शाबाश, किताबों में प्रॉफिट एंड लॉस, इतना ये हमारे सिलेबस में है। अगर फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेट करेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहता एंड इज रीपेएबल ऑन, कहता और ये लोन जो है ना ये आपने एक ही साल के बाद रीपे कर देना है, यानी साल के एंड पे आएंगे तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो इंटरेस्ट की पेमेंट, इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 5%, तो 1 लाख का 5% कितना हुआ?
5,000। आपको साल के एंड पे आके ना, हमारे वाले साल के एंड पे आके दो काम करने पड़ेंगे। एक तो आउटफ्लो होगा बच्चों 1 लाख रुपए का, ये एक्चुअल अमाउंट है बच्चों लोन की, और दूसरा आउटफ्लो होगा ये इंटरेस्ट वाला। क्या ख्याल है जी? जी 1,05,000, वेल डन। और अगर 2 सालों के बाद बच्चों रीपेमेंट है तो फिर जाहिलो, पहले पहले साल के एंड पे ये दूसरा साल, फिर 5,000 इधर आएंगे, इधर क्या आएगा वो अभी तो वैल्यू न्यू से कैलकुलेशन करके आए हैं, टाइमलाइन नहीं बनानी आती। फिर पहले साल के एंड पे 5,000 इंटरेस्ट, दूसरे साल के एंड पे 5,000 इंटरेस्ट, और इधर फिर 1 लाख की पेमेंट आ जाएगी। वो सही है, वो सही है ना? अच्छा, कहता जी MC लिमिटेड हैज डिटरमाइंड द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द, ये छोड़े सारी बातें। कहता इस दिन ना आपने हमें एंट्री करके देनी है 1 जनवरी 2023 पे। कहता ये जो लोन है ना, लोन, कहता इसके अंदर ये जो बेनिफिट छुपा हुआ है ये कितने का है। सही है बच्चों? अब उसकी वर्किंग हमने करनी है एक छोटी सी। इधर देखें, इधर देखें बच्चों, इधर देखो। वो ये कहता है, वो कहता स्टैंडर्ड कहता ये असल में 1 लाख रुपए का लोन ही नहीं है, ये लोन 1 लाख से क्या है बच्चों, कम अमाउंट का है। क्या है बच्चों? कहता इसके अंदर एक एलिमेंट छुपा है जो गवर्नमेंट ग्रांट है, जो क्या है बच्चों, नहीं समझे। कहता असल में ये 12% पे लोन आप लेने जाते हैं मार्केट में, अगर ये लोन मार्केट से लेने जाते तो कितने पे मिलता? कहता गवर्नमेंट से कितने पे मिला? 5% पे। कितने पे? कहता जी लोन की अमाउंट आपको लग रही है 1 लाख रुपया। स्टैंडर्ड कहता IFRS 9 कहता ये असल में आपकी जो लोन की अमाउंट 1 लाख है, 1 लाख नहीं है। क्या है बच्चों ये? कहता इसकी निकाल लें प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकाल लें? जब आपने रीपे करना उससे पीछे लेके आए उसको। कहता ये असल में लोन की वैल्यू इतनी है ही नहीं। कहता ये 1 लाख से कम है, बाकी क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट है। बाकी क्या है बच्चों? जी अब हमने करनी है एंट्री, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अब प्लीज इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना बच्चों। अब प्यारे दोस्तों आपने करना है जी इधर क्या, एंट्री। क्या करनी है बच्चों? जी डेबिट, और इधर क्या होगा बच्चों, क्रेडिट। किस तारीख पे करनी है? 1 जनवरी 2023 पे। बच्चों मुझे बताओ पैसे कितने आए, जल्दी बताओ, शाबाश। पैसे कितने आए? कैश कितने से डेबिट हुआ? लोन वैसे हम क्रेडिट करते तो कितने से करते? 1 लाख से। इधर वो कहता है 1 लाख से लोन को आप क्रेडिट नहीं कर सकते, लोन को क्रेडिट 1 लाख से नहीं करना। कहता इसकी निकाल लें प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालें बच्चों? कहता 1 लाख से कम पे निकलेगी। बाकी जो डिफरेंस आएगा ना इधर बच्चों, वो होगा क्या, गवर्नमेंट ग्रांट। अगर तो फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेट करती तो डेफर्ड ग्रांट, और अगर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है तो डायरेक्ट इसको कहां ले जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या मेरी बात समझे? अब ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी लोन की, ये आपको पता है। प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना आती है। इधर आएंगे बच्चों, आप इधर आएंगे बच्चों, और इधर आके आप क्या करेंगे, इधर आके आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे लोन की। किसकी बच्चों? टाइमलाइन बना लें बच्चों। 1 साल के बाद जाके आपने क्या करना है, लोन रीपे करना। 2 आउटफ्लोज होंगे। कितने आउटफ्लोज होंगे बच्चों? कौन कौन से? एक होगा बच्चों इंटरेस्ट की पेमेंट। किसकी पेमेंट बच्चों? आपने गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कितना पे करना है बताएं? 1 लाख का कितने परसेंट बच्चों? 5%। कितने परसेंट? अभी आपको पता चल जाएगा इसके अंदर बेनिफिट कितना छुपा हुआ है, अभी पता चल जाएगा। भाईजान इधर आए, और दूसरा आपने लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है। क्या करनी है? वो कितनी है? 1 लाख। कितनी बच्चों? ये टोटल कितना बना बच्चों, बोलो शाबाश। टोटल आउटफ्लो, टोटल क्या बना ये बताएं, कितना बना? कितना बच्चों? 1,05,000। अब बच्चों ये आ गया आपके पास ए। क्या आया बच्चों? और अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना किसको? वो डिस्काउंट फैक्टर। अब बस याद करने, वो आपने लेना है बच्चों जो मार्केट में इंटरेस्ट का रेट चल रहा है। और भाई फिर ही इसका बेनिफिट इधर आएगा ना, ये बनेगा प्यारे दोस्तों ये। अब बच्चों आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू ए मल्टीप्लाई बाय बी। बताइएगा बच्चों 9। ये प्यारे दोस्तों आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ये IFRS 9 है बच्चों। ये आपके पास आ गया बच्चों क्या, 93,750। ये आपके पास क्या आई है, प्रेजेंट वैल्यू आई है लोन की। क्या आई है बच्चों? इसका ना एक प्रॉपर ना आगे फिर टेबल बनता होता है। क्या बनता होता है? ये टेबल बनता होता है। वो कहता ये जो आपने लोन वापस करना है, कहता ये कल को जाके कहता इसकी प्रेजेंट वैल्यू है ये। क्या है बच्चों? जी, और मेरी बात समझे हैं?
अब मुझे बताओ बच्चों, इस लोन को कितने से क्रेडिट करना, बताएं। प्रेजेंट वैल्यू से, बस ये कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना इधर। बताएं वो कितनी बनती है, बताएं शाबाश। 93। आपकी पूरी किताब के अंदर सिर्फ एक ही एग्जांपल आई के अपने ऐड की है और वो बहुत आसान है, हम इसे मैं थोड़ा कम्प्लेक्स करता हूं अभी। 93 बोले शाबाश। और बाकी कितना आ गया बच्चों, 6। ये बच्चों आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाना है। किधर चला जाना है बच्चों इसने, ये वो कहता है, इधर सुनना बात, ये असल में हमने निकाला क्या इस क्वेश्चन में, बताएं। इस क्वेश्चन में हमने निकाला ये, अगर लोन लेने जाते बच्चों बाहर से, सही है बच्चों, 12% में मिलना था, और ये लोन हमें मिला है बच्चों 5% पे, सही है बच्चों। तो भाई ये हमने वो बेनिफिट निकाला, ये कितने का हमें गवर्नमेंट से बेनिफिट हो रहा, क्योंकि ये प्रोवाइड किसने किया बच्चों, हमें गवर्नमेंट ने। ये बेनिफिट है बच्चों इस लोन के पीछे, हमें ये बचत है, सही है ना। 6250 की डन। अब बच्चे क्या करते हैं, इस पे ना रेट लगा लगा देखेंगे क्या एक्चुअल में इतना ही बनता है, वो नहीं बनेगा ना, आप नहीं निकाल सकेंगे। इसका एक खास तरीका है इस सेविंग को निकालने का, ये ऐसे ही निकलेगा, ये नहीं होगा 12 का 3 का 4 का डिफरेंस ले लें तो। और समझ आई है जी, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, क्या है ये, एक एग्जांपल है पूरे आपकी आईक्यूएफ की स्टडी टेक्स्ट में। इसे हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, आप पहले इसको नोट कर लें, फिर इसे कॉम्प्लेक्स करते हैं जी। आप इसे नोट कर लिया आपने, भाई समझ आए या ना आए, देखो ये ना मेरे ख्याल से ना आईक्यूएफ को ना इधर ये कॉन्सेप्ट डालना ही नहीं चाहिए था। क्यों यार, देखो जब ये पूरा स्टैंडर्ड आईएफआरएस 9 आपने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में डाला हुआ है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी उधर डाल देते आप। और समझ आई है कि नहीं। अब देखो ना इधर क्या उसका नाम है ना, हम पूरी बात इधर आपको समझा सकते हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसको मजबूरन फिर बस याद करने के लिए आपने ये कहना है, ये लोन जो 1 लाख रुपए का है, इसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू, वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। बाकी फिर डेफर्ड ग्रांट में चला जाएगा या ग्रांट इनकम में चला जाएगा, बस इतना याद रखना है आपने। रख लेंगे, थोड़ा सा याद रख लेंगे बच्चों। इसे हम ना कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू भी और कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कैरिंग वैल्यू किसकी, लोन की, किसकी बच्चों, समझ गए हो। इनिशियल कैरिंग वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं समझ रहे। ओके बच्चों, FAR 2 कह रहा हूं, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके उस्ताद आपको इसका टेबल बनाना सिखाएंगे, वो ठीक है जी। बस अब बच्चे कह रहे हैं, अगर आप 15-20 मिनट ऐसे खामोशी हो, कोई काम ना आप करवाएं। बच्चों नोट कर लिया। अच्छा ये ना देखो एक छोटी सी एग्जांपल है, हम इसकी ना थोड़ा सा जरा थोड़ी कॉम्प्लेक्स करते हैं एग्जांपल। क्या करते हैं बच्चों, वैसे ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो बच्चों ये आएगा 3 का नंबर का छोटा सा, ठीक है, या तो बड़े सवाल में एडजस्टमेंट डाल देगा, 3 नंबर से 4 नंबर से ज्यादा नहीं होगी ये, और डन। लेकिन हम थोड़ा मुश्किल करते हैं ना, ताकि जरा कॉन्फिडेंस आए। बच्चों आप एक क्वेश्चन नोट करो खुद से, क्वेश्चन नोट करो बच्चों। लोन मिला, ये सेल्फ मेड सवाल है बच्चों, इधर देखें जी, सेल्फ मेड क्वेश्चन, ताकि ना कॉन्फिडेंस आए ना, एक क्वेश्चन से तो बात नहीं बनेगी जी। लोन ग्रांटेड बाय, बोलो शाबाश, किसने लोन दिया बच्चों, गवर्नमेंट। ऑन बच्चों बोलो शाबाश, ऑन 1 Jan 2025 कर लो, ओके बच्चों। अमाउंटिंग टू रुपीज, अमाउंटिंग टू रुपीज बच्चों कितना कर लें जरा, 1 लाख तो आसान है, जरा बताओ, 7.5 लाख कर लेते हैं, सही है, थोड़ा जरा 7.5 लाख, ठीक है जी, वो ठीक है, क्या बात है जी। आगे जी, आगे 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 जी। एट द रेट ऑफ, कितने पे ये लोन मिला बच्चों आपको, 8% पे, कितने में मिला बच्चों, वाइल द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज, और नशयो 7% कैसे हो सकता है, कितना कर लें आप, 15% कर लें। वो बच्चों ने कहना सर को भी 7% का डिफरेंस ही आता है बस जी।
आप इसे 20% कर लें, कितना कर लें, ठीक है ना, 20% कर लिया हमने, ठीक है। लोन इज रीपेड आफ्टर क्या बच्चों, 3 years, क्या बच्चों, और ठीक है ना, यानी ऑन 31 दिसंबर 25, 26 और 27। ओके बच्चों, रिक्वायरमेंट बच्चों, रिक्वायरमेंट अब कुछ भी हो सकती है, जनरल एंट्री भी कह सकता है, आपसे ये भी कह सकता है प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें बच्चों, इनिशियल कैरिंग वैल्यू निकाल दें लोन की, या ये भी कह सकते हैं कि जी आप ना बता दें जी गवर्नमेंट ग्रांट वाला एलिमेंट कितना है, ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ही है। सही है बच्चों जी। रिक्वायरमेंट में कुछ भी हो सकता है, मैं जनरल एंट्री कह देता हूं, जनरल एंट्री से ना सारी रिक्वायरमेंट्स ही हो जाएंगी। पास जनरल एंट्री एज ऑन, बोलो शाबाश, 1 Jan 2025। ओके हो गया बच्चों, और ठीक हो गया ना, क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों। मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना है बच्चों, बोलो शाबाश, 20%। और बच्चों गवर्नमेंट से कितने पे मिला, भाई सीधा पता चल रहा है बेनिफिट तो है ना, ये बेनिफिट क्या होगा, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, क्या है बच्चों जी, गवर्नमेंट ग्रांट, आपके लिए इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट ही है ये, और सही है। अच्छा, अगर फ्यूचर हो तो फिर डेफर ग्रांट लिख देना, बाकी एंट्री तो सेम ही है। अच्छा प्यारे दोस्तों, इधर आना है डेबिट, क्या, क्रेडिट। अब जरा गौर से सुनना बच्चों, पहले एंट्री रट लो, एंट्री रटो बच्चों, कैश डेबिट कितने से, लोन कितना बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू, इनिशियल कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं इसे जी, पता नहीं कितनी है। और बच्चों बाकी फिर क्या होगा जी, गवर्नमेंट ग्रांट या डेफर्ड ग्रांट जो भी है बच्चों, ग्रांट। ओके बच्चों, ग्रांट इनकम कर लें, या फिर मैं ग्रांट इनकम, मैं ये कह रहा हूं जी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, और सही है बच्चों जी, इसीलिए लोन दिया ना, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, बस यही समझें आप। प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, डन हो गया बच्चों। चलें आप बताएं क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना जी, इसकी वर्किंग करते हैं जी, वर्किंग नंबर 1। ओके बच्चों, अभी आपने ना थर्ड थल्ली मचा देनी है, अभी आपने बेवकूफों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। इधर देखें भाई, पहले सोचें, पहले टाइमलाइन बनाएं, क्या बनाएं बच्चों, वर्किंग नंबर 1 किस चीज की, प्रेजेंट वैल्यू किस चीज की, बताओ, बहुत ध्यान से सुनने बात, ध्यान से सुनने वाली बात है बच्चों। इधर देखें, साल कौन से, 25 का एंड नजर आ रहा है बच्चों, इससे इस बॉल पेन से कि नहीं आ रहा, 26 का एंड और क्या बच्चों, 27 का एंड। और बात समझे हैं, अब मुझे बताओ, अब आपको क्या करनी है, पेमेंट्स क्या करनी है बच्चों, अब सुनना, जरा गौर से सुनना बच्चों, एक तो करनी है इंटरेस्ट की, किसकी बच्चों, और दूसरा लोन की प्रिंसिपल अमाउंट। अब लोन के प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हुए आंखें खोल के लिखना है आपने, क्या भला क्या भला, लोन प्रिंसिपल अमाउंट, ये किस साल के एंड पे आएगी, बोलो, वेल डन। ये तो आपने 7.5 लाख तीसरे साल के एंड पे देना है ना, नहीं समझे, ठीक है जफर, क्या पूछ रहे हो जी। अब इधर आओ बच्चों, इधर आओ, मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना एक साल का, 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना आया बच्चों, कितना, 60,000। इधर भी और इधर भी, डन हो गया बच्चों, और डन हो गया ना, टोटल अमाउंट लिख लें, आउटफ्लो लिख लें, जो आपका दिल करता है, बताएं कितनी है जी, 60,000, 60,000। और इधर बच्चों ये ए आ गया बच्चों, सर वो नेट सेल प्रोसीड्स तो आपने लिखी नहीं है, नेट सेल, अब ऑनलाइन वाला देखो ना 2.5-3 पे जहन सुन रहा है, अब उसके तो जहन में ख्याल आएगा ना अचानक, ओए नेट सेल प्रोसीड्स कहां गई, क्योंकि वो देखो ना, वो तो अपने ख्याल में है, आग लगी बस्ती में, ऑनलाइन वाले अपनी मस्ती में, वो तो अपने ख्यालात में गुम है, इंस्टा चला रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, वो तो यकदम ओए इधर सर गलती कर गए एक, उनका दिल भी करता है बताने को कि हम बताएं कि ये गलती हो गई है, कि नेट से आपने कैश फ्लोज लिख ली है, नेट सेल प्रोसीड्स नहीं लिखी, छयो ये प्रेजेंट वैल्यू है लोन की, किसकी है,
ध्यान से, मैं वैल्यू इन यूज नहीं इधर निकाल रहा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, लेकिन हर चीज की अपनी अपनी प्रेजेंट वैल्यू। जी इधर देखें बच्चों, अब इधर क्या लगाना है बच्चों, आपने डिस्काउंट का, आप बताओ इधर 8% लगेगा, 12% लगेगा, 20 लगेगा? ओ भाई 20 को इस्तेमाल करोगे तो वो 12% वाला एलिमेंट आएगा ना जी। ये मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है बच्चों। जी बताओ जरा, ये होगा ऐसे 1.20 होगा जी, बताना जरा। -1 नहीं समझे जी, बच्चे बोलो ना जी। दोस्तों ये आया बी इधर, और प्रेजेंट वैल्यू प्लीज बताना, ए मल्टीप्लाई बाय बोलो बी, इधर बताना है। अच्छा इधर 4, और इधर 4 6 8 7। अच्छा जी, दोबारा बताएं। 4, क्या ख्याल है? डन बच्चों, टोटल करें, टोटल 5 0 4 1 7। डन जी, 5 6 0 4 1 7 जी। अच्छा बच्चों, ओके हो गया बच्चों। इधर 5 6 0 4 1, अब प्लीज इधर आए, और इधर आके बच्चों कितना लिख दूंगा मैं, बोले 5, बाकी फिर मैं ग्रांट इनकम में या डेफर्ड ग्रांट जो भी होगा वो ले जाऊंगा। ये खैर इतना कोई मसला नहीं है, अगर वो कह दे कि 3 सालों की बेस पे लेके जाएं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके इनकम में ले जाए, नहीं तो सारा इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का लफ्ज लिखा हो तो फौरन ले जाएं। और सही है जी, बताएं जरा हैं, ये सही है बैलेंसिंग? आपको समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? सिंपल, आपने बस प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसकी, बाकी फिर वो ग्रांट इनकम या डेफर्ड ग्रांट में चला जाएगा। डन, नहीं समझे? ये भी नहीं बताते कुछ नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं देखा, इस पे भी चपेड़ें पड़ती हैं। बस खामोशी, ये नहीं कि देखा नहीं देखा, चुप चुप रहो, इस पे भी चपेड़ें पड़ जाती हैं। इसका मतलब है जी 1 डन बच्चों जी। तलहा भाई क्या कह रहे हैं? किसका? बड़ों से अच्छा इधर देखो, इधर डन हो गया बच्चों। ये इस तरह की बातें ना किया करो, चुप हो जाओ। अच्छा जी, डन हो गया बच्चों। ये पेपर में पहले बता रहा हूं बच्चों, या तो किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर कोई पार्ट आ जाएगा इसका, अकेला नहीं आएगा 10 नंबर का, ये पागल नहीं है एग्जामिनर कि ये अकेला आपको इतना सा कौन सा 10 नंबर का, ये या तो 3 नंबर का अलग से पार्ट आ जाएगा बड़े सवालों में, जिस तरह गवर्नमेंट ग्रांट में ना 3 ट्रांजैक्शन दे देता है, सही है बच्चों, उसमें से एक छोटी सी ये हो जाएगी, या फिर वो जो 15 18 20 नंबर का सवाल है उसमें किसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों। तो सही है, बस ट्रीटमेंट समझ आ गया बच्चों आपको? और डन है? लें सर, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी नमाज के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, अभी नमाज पढ़ लें जी। अच्छा एक चीज मेरे भूल जाएगी, स्मैरियन लिमिटेड वाले का क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना है, हमने अमेंड करना है, और सोल्यूशन, हाँ एक चीज मैं कहूँ कौन सी याद नहीं आ रही बच्चों, इधर देखो, इधर इसका जो सोल्यूशन है ना पीछे किताब के अंदर, वो ना 2 अलग अलग एंट्रीज हैं जीपसी की, उसको काट के ये सिंगल एंट्री कर लेनी है आपने। इसका सोल्यूशन हमने अपडेट करना है जी, इसका सोल्यूशन हमने अपडेट करना है जी इस क्वेश्चन का। ये है जी इंडस फार्मा लिमिटेड का, इसकी 2 एंट्रीज काट के ना आपने ये कंपाउंड एंट्री करनी है। डन हो गया ना, वो पहली 2 एंट्रीज काट के ये कर लेनी है, और बात समझ आई, वरना समझ नहीं आना आपको ये। और डन हो गया, चलें जी, नमाज की ब्रेक।